बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और असरदार खबर के साथ शुरुआत। चीन के तियानजिन में हुए एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान अनोखा और दिलचस्प नजारा देखने को मिला, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली है। जियो पॉलिटिक्स की दुनिया में इस वीडियो ने तूफान मचा दिया है। तो वहीं इस शिखर समिट में मोदी पुतिन की दोस्ती का दम भी दिखा। पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती भी हुई और ट्रंप की टैरिफ वाली दादागिरी की हवा भी निकल गई। चीन के तियानजिन में एससीओ समिट से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्होंने एक बार फिर से पाकिस्तान और उसके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की औकात दुनिया के सामने ला दी। भारत से बराबरी का सपना देखने वाले शहबाज की तियानजिन में जो इंटरनेशनल बेइज्जती हुई, शहबाज शरीफ ने तियानजिन में कैसे न सिर्फ अपनी बल्कि अपने मुल्क पाकिस्तान की भी भद्द पिटवाई, आप इन तस्वीरों में जरा देखिए। तस्वीर उस वक्त की है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ फोटो सेशन के लिए जा रहे थे। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े आपस में बातें करते हुए निकले तो किनारे पर खड़े पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दोनों को देखते ही रह गए। शहबाज की बॉडी लैंग्वेज उनकी हालत बयां करने के लिए काफी थी। उनके हाथ बंधे थे लेकिन तिरछी आंखों से वो दोनों को देख रहे थे। वहीं मोदी पुतिन के हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे वो शहबाज को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए आगे निकल गए। शहबाज का चेहरा देखने लायक था। चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी, आंखों में घबराहट थी, लेकिन वो मोदी पुतिन को उस वक्त तक देखते रहे जब तक कि वो दोनों अपनी तय जगह पर नहीं पहुंच गए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन चीन में प्रधानमंत्री मोदी से दिल खोलकर मिले। दोनों की मुलाकात ऐसी हुई कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बगले झांकने लगे। कुछ देर बाद प्रधानमंत्री मोदी ने खुद एक ऐसी तस्वीर शेयर की जिसने उनके पुतिन से नजदीकी और पुतिन के लिए मोदी के मायने को बता दिया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी एक कार में सफर करते हुए नजर आए। रूस की रोल्स रॉयस कही जाने वाली ये कार पुतिन के खास निर्देश पर सिर्फ उनके लिए बनाई गई है और इस कार में द्विपक्षीय वार्ता के लिए पुतिन अपने जिगरी दोस्त के साथ निकले। चाहे शहबाज शरीफ के सामने मोदी और पुतिन का निकल जाना हो, चाहे एक कार में मोदी और पुतिन का सवार होना, एससीओ समिट से सामने आई ये तस्वीरें ग्लोबल ट्रेंड बन गई। एससीओ समिट से एक और तस्वीर सामने आई और वो थी गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का हाथ मिलाना। इन तस्वीरों ने यकीनन खुद को दुनिया की महाशक्ति मानने वाले कईयों के चेहरे की हवाइयां उड़ा दी होंगी और खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। एससीओ शिखर सम्मेलन के शुरू होने से पहले पीएम मोदी और पुतिन आपस में चर्चा करते दिखे। दोनों की बातचीत को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सुनते नजर आए। फोटो सेशन के पहले ही नहीं बल्कि फोटो सेशन के तुरंत बाद भी पीएम मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और शी जिनपिंग पहले की ही तरह गर्मजोशी के साथ मिले। ये तस्वीरें ऐसे वक्त पर सामने आई जब रूस से तेल खरीदने का हवाला देकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया है और अब इन तस्वीरों ने विदेशी व्यापार में दादागिरी दिखाने वालों को करारा जवाब दिया है। एससीओ समिट के आखिरी दिन दिखी पीएम मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और शी जिनपिंग की ट्रायो टैंगो ने बड़े बड़े देशों को कड़ा संदेश दिया है और दुनिया के सामने एक नई युग की शुरुआत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चीन में एससीओ समिट में आतंकवाद के खिलाफ भारत को बड़ी सफलता मिली है। घोषणा पत्र में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की गई है और इसी दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। घोषणा पत्र में कहा गया कि इस हमले के आतंकी, उनके मददगार और साजिश रचने वाले को सजा दिलाना जरूरी है। देखिए, आतंकवाद से लड़ाई में एससीओ घोषणा पत्र में आतंकवाद पर मुखर। आतंक पर पीएम मोदी के साथ 20 देश। पीएम मोदी का आतंक पर प्रहार, आधी दुनिया ने किया स्वीकार। एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने 10 बार आतंकवाद का जिक्र किया। आतंकवाद, अलगाववाद, आतंकवाद से किसी देश की सुरक्षा ही नहीं। आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने एकजुटता पर आतंकी संगठनों से लड़ने का, टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा। टेररिज्म का बहुत ही घिनौना आतंकवाद
खुलेआम समर्थन कि आतंकवाद पर कोई भी आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में पीएम मोदी ने एससीओ समिट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सामने पहलगाम हमले का जिक्र किया और आतंक का साथ देने वाले देशों को खरी खोटी सुनाई। भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। एससीओ समिट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पूरी तरह अलग थलग दिखे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को गले लगाया, उनका हाथ पकड़कर चले और बगल में ही शहबाज शरीफ एक जगह पर अलग थलग खड़े दिखे। और थोड़ी देर बाद ही बैठक में शहबाज शरीफ के सामने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद और आतंक पर दोहरा रवैया रखने वाले देशों को लताड़ लगाते नजर आए। कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है, किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज, कोई नागरिक अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकता। एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ आतंकवाद का जिक्र किया, बल्कि सवाल उठाया कि कुछ देशों आतंकवाद को खुला समर्थन कैसे स्वीकार किया जा सकता है। यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आतंकवाद पर किए गए प्रहार को और उनके उठाए सवाल को एससीओ में स्वीकार किया गया और ज्वाइंट डिक्लेरेशन जारी किया गया। ज्वाइंट डिक्लेरेशन में 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की गई। साथ ही आतंकवादियों, उनके मददगार और साजिश रचने वालों को न्याय के दायरे में लाने की मांग की गई। सदस्य देशों ने दोहराया कि आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। एससीओ के मंच से साफ संदेश दिया गया कि आतंकवाद को किसी भी बहाने या फायदे के लिए इस्तेमाल करना किसी भी हाल में स्वीकार नहीं होगा। इस डिक्लेरेशन में भारत की पहल और योगदान को खास तौर पर मान्यता दी गई। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की थीम की गूंज सुनाई दी।